जय जिनेंद्र। आज हम एक ऐसी महान शख्सियत की कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो ज्ञान के शिखर पर थे, लेकिन जिनकी असली यात्रा तब शुरू हुई जब उन्हें अपने ही ज्ञान की सीमाओं का एहसास हुआ। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं इंद्रभूति गौतम की। जो बाद में भगवान महावीर के सबसे प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी बने। जी। और इंद्रभूति गौतम कोई साधारण विद्वान नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने समय के बहुत बड़े ज्ञाता थे। अपने दोनों भाइयों अग्निभूति और वायुभूति के साथ मगध में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। हाँ, मैंने पढ़ा है कि तीनों के मिलाकर 1500 से भी ज्यादा शिष्य थे। सही कहा। उन्हें अपने वैदिक ज्ञान और अनुष्ठानों पर एक तरह से पूरा विश्वास था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े ज्ञानी को अपना रास्ता बदलने की जरूरत महसूस हुई? वो टर्निंग पॉइंट क्या था? वो मोड़ आया एक बहुत बड़े यज्ञ के दौरान। इंद्रभूति ने देखा कि यज्ञ में शामिल होने आए कई दिव्य प्राणी बीच में ही समारोह छोड़कर कहीं जा रहे हैं। अच्छा, यज्ञ छोड़कर? हाँ। तो उन्होंने वजह पूछी। पता चला कि वो सब पास के जंगल में भगवान महावीर को वंदन करने जा रहे थे। ये तो किसी भी विद्वान के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। मतलब उनका इतना बड़ा आयोजन छोड़कर लोग कहीं और जा रहे थे। बिल्कुल। यहीं से उनके मन में एक सवाल उठा। हम्म। उन्होंने तय किया कि वे खुद जाकर भगवान महावीर से मिलेंगे और शास्त्रार्थ करेंगे। ये साबित करने के लिए कि वैदिक ज्ञान ही श्रेष्ठ है। जी। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ महावीर के समवसरण की ओर चल पड़े। एक मिनट, ये समवसरण क्या होता है? क्या इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। समवसरण मतलब तीर्थंकर की धर्म सभा। ये एक ऐसी दिव्य जगह होती है जहां हर प्राणी, चाहे इंसान हो या पशु, बिना किसी डर के बैठकर उपदेश सुन सकता है। अच्छा, तो इंद्रभूति गौतम जब वहां पहुंचे तब क्या हुआ? वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। क्या? इससे पहले कि इंद्रभूति कुछ कहते, भगवान महावीर में उन्हें उनके नाम से पुकारा। अरे! और कहा, इंद्रभूति, क्या तुम्हारे मन में अभी भी आत्मा के अस्तित्व को लेकर संदेह है? और ये वो शंका थी जो उनके मन में सबसे गहरी थी। उन्होंने ये बात कभी किसी को बताई नहीं थी। मतलब भगवान महावीर ने बिना पूछे ही उनके मन की बात जान ली। ये तो किसी के भी विश्वास को हिला देने के लिए काफी है। और ठीक ऐसा ही हुआ। उनका सारा ज्ञान, उनका तर्क एक पल में शांत हो गया। तो शास्त्रार्थ का तो सवाल ही नहीं उठता है। नहीं, उन्होंने शास्त्रार्थ का विचार छोड़ दिया। 50 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने भाइयों और सभी शिष्यों के साथ दीक्षा ले ली और भगवान महावीर के पहले गणधर बने। तभी से वे गौतम स्वामी कहलाए। जी। तो ये उनके जीवन में विनम्रता का पहला पाठ था। और भी तो कई मौके आए, जैसे वो आनंद श्रावक वाली घटना। हाँ, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। एक बार उन्होंने आनंद श्रावक, जो कि एक गृहस्थ थे, उनके आध्यात्मिक ज्ञान पर संदेह कर लिया। लेकिन जब भगवान महावीर ने समझाया कि आनंद का ज्ञान सही है, तो गौतम स्वामी ने ना सिर्फ अपनी गलती मानी, बल्कि वे खुद आनंद श्रावक के पास गए और उनसे क्षमा मांगी। एक प्रमुख गणधर का ऐसा करना, ये अपने आप में विनम्रता की एक मिसाल है। बिल्कुल। और उनकी करुणा भी अपार थी। आप उस खीर वाली घटना की बात कर रहे हैं? हाँ, जहां उन्होंने अपनी एक विशेष शक्ति, अक्षीण महानसी लब्धि से। अच्छा, ये क्या है? ये एक ऐसी सिद्धि है जिससे पात्र में भोजन कभी खत्म नहीं होता। तो उन्होंने खीर के एक ही बर्तन से 1500 तपस्वियों को भोजन कराया और उन सभी को तृप्त किया। और इससे प्रभावित होकर उन सब ने दीक्षा ले ली। जी हाँ। इतनी सारी उपलब्धियों के बाद भी एक बात हैरान करती है। जहां उनके कई शिष्य केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, गौतम स्वामी को यह हासिल नहीं हो रहा था। इसकी क्या वजह थी? भगवान महावीर ने खुद इसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि गौतम स्वामी का उनके प्रति जो गहरा लगाव था, जो मोह था, वही उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा थी। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। गुरु के प्रति इतनी गहरी भक्ति, वो बाधा कैसे बन सकती है? यही आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा विरोधाभास है। भक्ति जब तक समर्पण है, तब तक वो रास्ता है। पर जब वो मोह बन जाए, मतलब आप उस व्यक्ति के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना ही ना कर पाएं, तो वो बंधन बन जाती है। तो फिर उन्हें केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? ये भगवान महावीर के निर्वाण के ठीक बाद हुआ। जिस दिन भगवान महावीर को निर्वाण मिला, उस दिन उन्हें प्रचार के लिए कहीं और भेज दिया गया था। अच्छा, तो वो वहां थे ही नहीं? नहीं। जब वो लौटे और उन्हें ये खबर मिली, तो वो बहुत दुखी हुए, गहरे शोक में डूब गए। लेकिन उसी गहरे दुख और चिंतन के पल में उन्हें अपने लगाव की निरर्थकता का एहसास हुआ। मतलब वो बंधन टूट गया? हाँ, वो मोह नष्ट हो गया और उसी क्षण 80 वर्ष की आयु में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वाओ, मतलब सबसे बड़ा वियोग ही सबसे बड़े ज्ञान का कारण बना। बिल्कुल। केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 12 वर्षों तक धर्म का प्रचार किया
और 92 वर्ष की आयु में मोक्ष प्राप्त किया। उनकी यात्रा हमें दिखाती है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ शास्त्रों में नहीं, बल्कि विनम्रता और लगाव से मुक्त होने में है। और ये एक बहुत गहरा सवाल पीछे छोड़ जाता है। क्या जीवन में कभी-कभी हमारा सबसे मजबूत रिश्ता या सबसे पवित्र लगाव ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।